द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे ब्रिटेन यूनिफाइड हुआ। तो भाई बात करें अगर जर्मनी की और इटली की, तो वो नेशन स्टेट कैसे बने। वायलेंस हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, पावर का टेक्टिक्स का यूज हुआ, तब जाकर वो यूनिफाइड हुए। बट इन द केस ऑफ ब्रिटेन ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। ये स्ट्रेंज केस ही था। कैसे था स्ट्रेंज, वो आप वीडियो के एंड में खुद ही कहोगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट बेटा इसमें क्या है, इट्स अ नॉट अ सडन अपहीवल। ये ऐसा नहीं हुआ कि अचानक रातों रात क्या है ब्रिटेन जो है वो यूनिफाइड हो गया। इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, समझे बेटा। तो इट्स नॉट सडन अपहीवल, अचानक से ब्रिटेन यूनिफाई नहीं हुआ। अच्छा तो फिर कैसे हुआ, अरे भैया इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, ये एक लंबी प्रक्रिया थी। अच्छा फिर तो नो ब्रिटिश नेशन पर 18 सेंचुरी, 18 सेंचुरी से पहले तो कोई ब्रिटिश नेशन का नामो निशान ही नहीं था। अच्छा तो फिर क्या था भैया, वेरियस आइल्स थे, मतलब कि ब्रिटिश आइल्स थे, ना कि ब्रिटिश नेशन था। ब्रिटिश आइल्स मतलब छोटे छोटे ब्रिटिश के द्वीप समूह, जिनकी खुद के अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, मतलब कि वेरियस आइल्स थे, वहां पे वेरियस एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। अच्छा कैसे आइल्स थे, ये आइल्स है बेटा ब्रिटिश आइल्स। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड। इंग्लैंड में रहते थे इंग्लिश पीपल, स्कॉटलैंड में स्कॉट्स या स्कॉटिश पीपल, वेल्स में वेल्श लोग, और आयरलैंड में आयरिश पीपल, ठीक है। तो अब क्या हुआ आगे देखो, ये इंग्लिश पीपल, वेल्श, स्कॉट्स एंड आयरिश पीपल के खुद के कल्चर थे और खुद के पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। अब ऐसा हुआ कि जो इंग्लैंड था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई थी, तो जो इंग्लैंड था उसमें पावर आ गई, उसने ज्यादा ग्रो कर लिया। तो इस वजह से इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। जब इंग्लैंड के पास पावर आ गई, उसकी वेल्थ बढ़ गई, तो उसने कहा भैया मैं तो अपना इन्फ्लुएंस आसपास के एरिया में जो नेशंस हैं, आइलैंड्स हैं, उनमें बढ़ाऊंगा। ठीक है भाई। और इससे पहले क्या हो चुका था, इन 1688 इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी, इंग्लिश पार्लियामेंट, उसने मोनार्च की पावर को सीज कर दिया था। यानी कि भाई मोनार्च तो काम करेगा नहीं, जो करेगी इंग्लिश पार्लियामेंट करेगी। अब इंग्लैंड ने अपनी समझदारी का प्रयोग करके स्कॉटलैंड के पास गया और उससे कहा देखो भैया हम तो संपन्न राज्य हो गए हैं, ठीक है ना, हम ग्रो कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, तुम भी हमारे संग मिल जाओ, तो हम लोग मिल के डेवलप करेंगे, मिल के सक्सेस प्राप्त करेंगे और रिच कंट्री के में हमारा नाम आएगा। स्कॉटलैंड कन्विंस हो गया। और फिर कैसे स्कॉटलैंड इंग्लैंड के संग मिला, इन 1707 द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म्ड। कैसे बना, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड जब मिल गए तो क्या बना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कैसे बना, जब स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने मिलकर एक्ट ऑफ यूनियन साइन किया। एक्ट ऑफ यूनियन याद रखना बेटा, इन 1707 एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच, और तब जाके बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब ये वेल्स का क्या हुआ, तो बेटा वेल्स पहले से ही इंग्लैंड का पार्ट था। वेल्स इज द पार्ट ऑफ इंग्लैंड ऑलरेडी। जैसे ही स्कॉटलैंड इंग्लैंड का पार्ट बना, डोमिनेशन ऑफ इंग्लिश पीपल, दे सप्रेस स्कॉटिश। इंग्लिश पीपल ने स्कॉटलैंड के लोगों को दबाना शुरू कर दिया। अब कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि अब वो मर्ज हो चुके थे। अब नजर किस पे थी, आयरलैंड पे। आयरलैंड में बेटा 2 टाइप्स के क्रिश्चियन लोग रहते थे, एक थे कैथोलिक और एक थे प्रोटेस्टेंट्स। तो इंग्लैंड के लोगों ने जो था प्रोटेस्टेंट लोगों को सपोर्ट किया ताकि वो वहां पर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर सके। अब यहाँ के जो कैथोलिक लोग थे उन्होंने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दी, जो कि फेल हो गई, सप्रेस कर दी गई। और जो कैथोलिक रिवोल्ट हुई थी उसको लीड किया था वॉल्फ टोने ने, और उनकी जो आयरिशमैन आयरलैंड की जो आर्मी थी उन्होंने, लेकिन वो हार गए। और जब वो हार गए तो आयरलैंड को जबरदस्ती 1801 में यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया। अब सब लोग मिल गए तो क्या बन गया, ब्रिटिश नेशन फॉर्म हो गया। और नए ब्रिटिश नेशन के जो सिंबल्स थे क्वेश्चन में आ जाते हैं, वो थे ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इस तरीके से ब्रिटेन जो था वो यूनिफाई हो गया और एक नेशन स्टेट बन गया। थैंक यू।